बिल्कुल ठीक है। आमिर मतीन साहब और रऊफ क्लासरा साहब, मेरा ख्याल है साजिद के सवाल का जवाब आप दें पहले तो ज्यादा बेहतर होगा। फरमाइएगा, एक जानिब अदम एतमाद की तहरीक और दूसरी जानिब आपका वजीर आजम आपके साथ, कैसे देखा आपने और क्या समझते हैं आगे क्या होने जा रहा है? अच्छा, ओके। अभी जो आपने मुझे सवाल किया साजिद साहब, जैसे जाहिर है वहां से कनेक्टिविटी होती है, हम बात करते हैं। देखिए, आज जो बॉडी लैंग्वेज थी इमरान खान साहब की, वो शायद आपने रीड आउट की होगी। आपने सियाह लिबास को नोटिस किया? सियाह लिबास था। अब मामला ये है, ओके, अगर आ गए हैं रऊफ क्लासरा साहब और आमिर मतीन साहब तो मैं उनकी तरफ जाना चाहूंगी। सर, ये बताइए कि आज आपका वजीर आजम आपके साथ था, ये आखिरी बार था, ये कंटिन्यूएशन होगी? ना, बहुत शुक्रिया आपका। आज हमें आमिर मतीन साहब को और मुझे वज़ीर आज़म ऑफिस से फ़ोन कॉल आई थी कि आप लोग से आपसे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो मिलना चाह रहे हैं। कुछ 1.5 साल बाद मेरा ख्याल है आमिर मतीन साहब को और मुझे बुलाया गया था कि आप लोग हैं। और आज अगर उसको टेक्निकली देखा जाए, तरीक़े एतमाद अगर कामयाब हो जाती है तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ये उनका आखिरी दिन था अपने ऑफिस में, तो हमारे लिए भी थोड़ा सा एक्साइटमेंट थी, कह लें कि हम देखना चाह रहे थे कि आज का आखिरी दिन जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का वो कैसे वहाँ पर गुजार रहे हैं, किन लोगों से मुलाकातें हो रही हैं, उनका अपना उनका मूड कैसा है, स्पिरिट कैसी है, हौसले में है या क्या कुछ है। सो हम वहाँ पर पहुँचे और उनसे हमारी कोई 30-40 मिनट के करीब की मुलाकात हुई। उसमें वज़ीर भी थे, वफाकी वज़ीर भी उनके साथ थे, शहबाज गिल साहब थे, फवाद चौधरी साहब थे, उसके बाद रज़ाक दाऊद साहब थे, शौकत तरीन साहब थे, फ़ारूक हबीब साहब थे, उसके अली जैदी साहब थे, उसमें मेरा ख्याल असद उमर साहब थे। वो मेरा ख्याल उन्होंने टीम बुलाई हुई थी अपनी कल की स्ट्रेटजी को उन्होंने वहाँ पर वो डिस्कस करने के लिए कि हम पार्लियामेंट में क्या करेंगे। तो उसके बाद एक जो बड़ी चीज़ थी वहाँ से शुरू करते हैं कि चलते हुए आमिर मतीन साहब को कहने लगे। आमिर मतीन साहब ने इन्होंने उनसे पूछा कि कल क्या करने वाले हैं। अब अगर बाकी डिटेल पे तो हम आते हैं, तो उन्होंने कहा जनाब कि आप देखिएगा कि कल हम बहुत बड़ा सरप्राइज़ देंगे अपोजिशन को। उनका ये था कि उन्हें उनकी बॉडी में ये उससे लैंग्वेज से लगा है कि हम कहीं नहीं जा रहे, हम इधर ही हैं, तो आप कल देख लीजिएगा। तो पूछा आमिर ने कि क्या करेंगे, मतलब इन्होंने खबर निकालने की कोशिश की उनसे इमरान खान साहब से कि क्या करेंगे आप, क्या ऐसी आपके पास वो ट्रम्प कार्ड। तो वो हंसते हुए कहने लगे कि ये तो आप कल ही देखेंगे हाउस में हम वहाँ पर क्या करते हैं। बाकी हमारी उनसे जो बात हुई है, जो बड़ी खबर उनके साथ शेयर करनी चाहिए मेरा ख्याल है, जो पहली दफ़ा उन्होंने एतराफ़ात किए हैं कुछ। मैंने उनसे सवाल पूछा, मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब आप यहाँ पर कुछ 42 आपको मंथ हो गए हुकूमत करते हुए, इन 42 मंथ में आपको लगता है कोई आपने गलतियाँ की हों, कोई ब्लंडर किए हों, कोई एतराफ़ ऐसा करना चाहेंगे कि आपका ख्याल है आपसे कुछ गलतियाँ हुई हैं? तो हमारी तवक्कुआत के बरअक्स, क्योंकि इमरान खान साहब आपको पता है ये बहुत कम ही है आज तक उनसे सुना है हमने कि अपनी पोलिटिकल स्ट्रेटजी के हवाले से कह रहा हूँ या सियासी फैसलों के हवाले से बहुत कम ही सुना होगा, मुझे तो नहीं याद पड़ता। उन्होंने पहली दफ़ा बड़ा एतराफ़ किया, उन्होंने जनाब कि मैंने बिल्कुल इन 42 माह में मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ हुई हैं, बिल्कुल वाकई गलतियां हुई हैं। तो मैंने जरा थोड़ा सा स्पेसिफिक होने की कोशिश की। मैं कि ये तो जनरल बात है, चलें कि कौन सी ऐसी गलतियां थी जो आपका ख्याल है आपने की या आपको नहीं करने चाहिए थी। तो देन हेयर कम्स वो कहते हैं बम शेल, जो इमरान खान साहब ने बात की। उन्होंने ये कहा कि मुझे वहाँ पे 2018 में जब अगेन मेरी अक्सरियत थी, उनकी पार्टी की अक्सरियत थी, लेकिन हुकूमत को ये बनाने के लिए उनको अपने अलाइज की सपोर्ट चाहिए थी। तो वो कहते हैं कि मुझे शायद उस वक्त ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए था, मुझे हुकूमत ये नहीं बनानी चाहिए थी, मुझे अगर बना भी ली थी तो मुझे दोबारा री इलेक्शन फौरन करा लेना चाहिए था, मुझे ये आगे जिन हालात में मैंने हुकूमत ली तो मुझे नहीं लेनी चाहिए थी। सो इट वाज अ बिग एक एडमिशन ऑन द पार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। रऊफ साहब, खता कलामी की माजरत इस वक्त क्योंकि लाइव से चल रहा है सब कुछ, तो मियां शहबाज शरीफ भी इस वक्त लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं जा रहे हैं। लेकिन साजिद साहब, रऊफ क्लासरा साहब, ये जो मुलाकात है ना आपकी, रऊफ क्लासरा साहब, इस पर मैं कंटिन्यू रखना चाहती हूँ। जरा आप बताएं और क्या एतराफात किए हैं आज वजीर आजम ने इतनी तवील अरसे के बाद, मुलाकात के बाद? जाते हैं अभी शहबाज शरीफ पे। तो वो यही थी कि मेरी 2018 में कंप्रोमाइज्ड हुकूमत लेना ये मेरी गलती थी, मुझे नहीं लेनी चाहिए थी। ले भी ली थी तो मुझे फौरी तौर पर न्यू इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए था और मैं जीत जाता। वो कहते हैं इसके बाद जितनी ब्लैकमेलिंग हुई है, आर्म ट्विस्टिंग हुई है, अगेन उसमें अलाइज की तरफ से हुई है, कभी एमएनएस की तरफ से हुई है, कभी सेनेटर्स की तरफ से हुई है। तो कहते हैं आज मैं फील करता हूँ 42 मंथ बाद कि मुझे उस वक्त ये हुकूमत एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी। कर भी ली थी अगर मैंने, तो मुझे फौरी तौर पर वो कह रहे थे कि मुझे उस पर ये इलेक्शन कराने चाहिए थे। मुझे वो कह रहे थे कंप्रोमाइज़ मुझे हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी जो इमरान खान साहब ने की।
तो वही वाली बात। उसके बाद हाँ, जो बड़ी एक और चीज़ थी, तो मैंने उनसे पूछा, आमिर मतीन साहब ने अलहदा सवालात पूछे, वो खुद बताएंगे आपको। मैंने उन्हें कहा जी आज आर्मी चीफ जो है उन्होंने यहाँ पर वो की है, उन्होंने तकरीर की है, कल आपने तकरीर की थी सिक्योरिटी डलाग पे, आज उन्होंने आर्मी चीफ ने उन तकरीर की है, और आपकी तकरीर के बरक्स उन्होंने वहाँ पे वो ये पाक अमेरिकन रिलेशनशिप के हवाले से उन्होंने उस पर गुफ्तगू की है कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका जो है कितना इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली, मिलिट्री या इकोनॉमिक वाइज वो जो भी हैं। तो आपका स्टांस बिल्कुल डिफरेंट है अमेरिका पे, तो आर्मी चीफ ने तो आज बिल्कुल डिफरेंट उन्होंने बात की, तो आप इस पर क्या कहते हैं? तो इमरान खान साहब ने एक बड़ा एक अनयूजुअल सा उन्होंने जवाब दिया जो मेरा ख्याल गैर मामूली था इन द गिवन सिचुएशन। उन्होंने सीधा बात की, उन्होंने कहा जी मैंने आर्मी चीफ की तकरीर नहीं सुनी। ये बहुत बड़ा मेरा ख्याल है आज के दिन के लिए, ये उन्होंने कहा मैंने आर्मी चीफ की तकरीर नहीं सुनी। ये मैं वो कह रहा हूं जो उन्होंने वहां पे 8-10 लोगों की मौजूदगी में कहा है। आमिर मतीन साहब मेरे साथ बैठे हैं, ही कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो ये मेरे लिए भी थोड़ा सा एक उस पर झटका था। तो मैंने कहा सर, उन्होंने कहा मैंने आर्मी चीफ की तकरीर नहीं सुनी जो उन्होंने सिक्योरिटी डलाग पे अगर की है जो आप मुझे बता रहे हैं। फिर थोड़ा सा वो वक्फा लिया, फिर वक्फे के बाद उन्होंने फवाद चौधरी साहब बैठे थे, उन्होंने उनको थोड़ा सा देख के कहा कि सर उन्होंने ये बात की है तो इस तरह की है। तो इमरान खान साहब ने उन्होंने कहा हाँ मुझे किसी ने कुछ भेजा था, अब ये नहीं पता किसी ने उनको खबर बना के भेजी है या उनको किसी ने क्लिप भेजा है। कहते हाँ उन्होंने किसी ने मुझे कुछ भेजा था लेकिन मैंने खुद तकरीर उनकी नहीं सुनी। हालांकि 11 मिनट की तकरीर थी मेरा ख्याल आर्मी चीफ की या उनकी वहां पे थी। फिर उन्होंने एक्सप्लेन करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि मैं भी चाहता हूं कि अमेरिका के साथ हमारे रिलेशनशिप वो होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, लेकिन गुलामी की बुनियाद पर नहीं होने चाहिए। मैं कोई एंटी वेस्ट नहीं हूँ, मैं एंटी अमेरिका नहीं हूँ, मैं कोई इस तरह की चीज़ नहीं। लेकिन ये बड़ी बात थी कि उनके वो नहीं थे, ये अगेन उस पर वो नहीं हुआ कि उन्होंने आर्मी चीफ की तकरीर नहीं सुनी। लास्ट बड़ी बात मेरा उनसे सवाल था, मैंने कहा सर एक और बताएं कि वो जो ऑप्शन की बात हो रही है, कल आपने कहा कि फौज ने या परसों कहा कि फौज ने हमें 3 ऑप्शन दिए थे कि या रिजाइन कर लें, नया इलेक्शन करा लें, तहरीक एतमाद वापस कर लें। आपकी तरफ से ये कहा गया है, तो आर्मी की तरफ से ये स्टांस आ रहा है जी हमने कोई इनको ऑप्शन नहीं दिए, इन्होंने खुद ही हमें बुलाया था और उसमें डिस्कशन के दौरान हुकूमत की तरफ से ये ऑप्शन थे, 3 ऑप्शन हैं, तो इसमें से बताएं हम क्या करें। तो मैं सर इस पे क्या कहेंगे कि आपकी तरफ से ऑप्शन दिए गए थे उनको आर्मी को, या आर्मी ने आपको ऑप्शन दिए थे, या 3 हैं? तो इस पे थोड़े से वो मतलब अगेन मुझे कहना चाहिए कि हल्के से वो हुए जो उस पे हल्के से शैटर हुए कि मैं इसका क्या जवाब दूं। उन्होंने कुछ सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने हंस के फवाद को कहा, फवाद चौधरी साहब बैठे थे, कहते इनके कोई कंटेक्ट कोई पर्सन थे, ये उनको लेकर आए थे, उनसे बातचीत हो रही थी, तो मेरी टीम के लोगों की बात हो रही थी। सो उन्होंने इसको कैटेगरीली उन्होंने कोई इस पर बात नहीं की हमारी तरफ से ऑफर थी या आर्मी की तरफ से ऑफर थी। उन्होंने कहा जी वो कुछ बातचीत हो रही थी कि उनका भी एक कंटेक्ट पर्सन था, फवाद चौधरी साहब बैठे थे, उनकी तरफ वो हंस के कहते हैं कोई ये लेकर आए थे किसी को, तो इनको पता होगा। तो मतलब उन्होंने बात को टाल दिया, उन्होंने इस पर नहीं कहा कि ये हमने दी थी ये प्रपोजल जो 3 थी या ये प्रपोजल जो है आर्मी की तरफ से आई थी। सो ये उनका मेन उनका जो मैंने 3 सवाल किए थे उनसे वो आपके साथ शेयर किए हैं कि एक कुछ बातें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी मुझे। हाँ, कुछ बातें जरा संभाल के शायद आप भी रखें क्योंकि मैं 7 बजे के प्रोग्राम में आपको लूंगी दोबारा, कुछ और डीप डाउन चीजों पे स्टडी करते हैं हम। लेकिन आमिर मतीन साहब आप भी खामोश तो नहीं बैठे होंगे, बॉडी जेस्चर भी नोट कर रहे होंगे जब रऊफ साहब सवाल कर रहे होंगे और फिर आपके अपने भी सवालात होंगे। क्या मकालमा हुआ, क्या बातचीत हुई आज आपकी प्राइम मिनिस्टर के साथ? वैसे हमें बड़ी दफ़ा मौका मिला है बड़े प्राइम मिनिस्टरों के साथ एक्सेस का, नौकरी की हमारी नौयत ये है। पर ये अजीब सी एक मीटिंग ये थी कि हमारी मीटिंग जारी थी और कैबिनेट के अफराद आते जा रहे थे क्योंकि उनकी इस वक्त वो हंगामी मीटिंग जो है ना, जो स्ट्रेटेजिकल की मेरा ख्याल उन्होंने जो बनानी थी उसके लिए आधी से ज़्यादा कैबिनेट वहाँ पे की मेंबर्स तकरीबन सारे ही मौजूद थे और सबके सामने ये गुफ्तगू हो रही थी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि उनका एक कॉन्फिडेंस था, ये बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये नया पाकिस्तान के आखिरी दिन है या उनको फ़िक्र हो कि पुराना पाकिस्तान आने वाला है, और बहुत कॉन्फिडेंट थे। बड़ा वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना स्मग एक्सप्रेशन था, बड़े लाइट मूड में थे, हंसते हुए बात कर रहे थे और बिल्कुल परेशानी उनको नहीं थी। और मैंने 2-3 दफ़ा उठते हुए कोशिश की कि हमारा तो कोशिश होती है ख़बर निकलवाना कि फिर वो क्या आपके इसकी कॉन्फिडेंस की क्या वजह है। क्योंकि बस तुम कल देखना तो कल तुम्हें पता चल जाएगा। मैंने कहा फिर भी कोई
क्या आपके पास ऐसा ट्रम्प कार्ड है, तुर्क का क्या पता है जो आप खेलेंगे? उन्होंने कहा ये मैं अभी नहीं बताऊंगा मगर तुम देखना, ये इनको वो पंजाबी में कहते हैं ना लग पता जाएगा, मोरलेस इस तरह का कहा कि इनको पता चल जाएगा। और वो बिल्कुल ये नहीं था लग रहा कि उनको कोई फिक्र हो। अब ये हमारी अपनी उस पर असेसमेंट कर सकते हैं कि या तो वाकई उनके पास कोई ऐसी चीज़ है जो हमें समझ नहीं आ रही, या कोई फिर उन्होंने ये देख लिया कि वर्ड्स जो होगा मैं उससे भी गुजारा कर लूँगा। बाकी जो क्लास साहब ने सवाल किया उसकी मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँ कि उन्होंने आर्मी चीफ की तकरीर नहीं सुनी की थी, उनको जब बताया गया सारा तो उन्होंने बड़ी वैसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उन्होंने कहा जी मेरा आउट ऑफ द वे जाके कि मेरा भी कोई स्टांस एंटी अमेरिकन नहीं है, और बिल्कुल जो आर्मी चीफ ने भी कहा कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं, मगर ये जो धमकी हुई दी गई उनके बकौल कोट अनकोट ये काबिल कबूल ना मुझे है। और ये भी उन्होंने इशारा दिया कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की कल मीटिंग हुई है ज़ाहिर उसमें तीनों आर्मी चीफ भी बैठे हुए थे और ये उनको भी नापसंद है कि ये कोई तरीक़ाकार नहीं है। बाकी जहाँ तक पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हैं जो वो कह रहे हैं, मैं भी वही कहता हूँ कि मैं बिल्कुल कोई एंटी अमेरिकन स्टांस नहीं रखता, हम सबसे अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, मगर उसका ये मतलब नहीं है कि हम रशिया से नहीं रख सकते, ये ख़ास तौर पर कहा। दूसरा ये एक कन्फ्यूजन फैला हुआ था कल से कि ये खबर आई थी कि उनको 3 ऑप्शंस दी गई हैं कि एक या आप नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश करें या इस्तीफ़ा दे दें या फिर नए इलेक्शन की तरफ जाएं। और ये उनकी तरफ से कहा गया था कि जी नए इलेक्शन वाली सूटेबल है। तो आज फिर वो अखबारों में ख़बर छपी हुई थी कि ज़राए के अस्करी ज़राए के हवाले से कि जी उन्होंने कोई ऐसी बात उनको जो बुलाया गया था, तो हमने उसको क्लैरिफिकेशन उनकी, तो वो उन्होंने कहा नहीं कोई ये फवाद चौधरी साहब कोई इंटरमीडियरी बने हुए थे, इनकी डायरेक्टली मेरी किसी ये नहीं था कि आर्मी चीफ से मेरी डायरेक्टली इस मौजू पे बात हुई हो या मुझे फॉर्मली ये चीज़ें कही गई हों या मैंने फॉर्मली ये कहा गया। उन्होंने कहा जी ये डायरेक्टली वो बड़े इस चीज़ में आउटस्पोकन है, उन्होंने इशारा करके कहा ये फवाद सामने बैठे हुए हैं, तो इनकी किसी से बात हुई थी और फवाद चौधरी ने भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि वो एक असेसमेंट थी, कोई कोट अनकोट इस तरीके से बात नहीं की थी, मगर इन इशारों पे मेरी किसी से बात हुई थी तो वो मैंने कन्वे की थी। तो वो उस तरह नहीं था तनाजुर जिस तरह के पेश किया गया और वो जो कॉन्ट्रडिक्शन थी उसका तनाजुर भी उन्होंने एक्सप्लेन किया। बाकी ये था कि इस कॉन्फिडेंस में उनकी जो बॉडी लैंग्वेज जो बड़ी बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस आप कह सकते हैं, वो उनकी टीम में भी नज़र आई, कैबिनेट में भी ये नहीं था कि लग रहा कि ये कोई बहुत परेशान है, पकौड़े खाए जा रहे थे वहाँ पे और चाय कॉफ़ी बिस्किट चल रहा था वहाँ पे। तो वो एक बल्कि मेरे लिए बड़ी और ताज साहब के लिए भी थोड़ी सी हैरानकुन भी थी, क्योंकि हम इस उससे गए कि शायद वाकई आखिरी दिनों में नया पाकिस्तान है तो पुराने में जाने से पहले हमें मौका मिल जाए और देख लेंगे कि क्या है। मगर जो मैं सोच रहा था माहौल उससे बिल्कुल बरक्स था। अब ये आप और मैं और क्लास साहब और दुनिया क्या सारा ही जितनी मर्जी कर ले, मेरी अपनी सारा तजर्बा सियासी मंतक मुझे समझ नहीं आ रही कि जो नंबर्स गेम उन्होंने दिखाए हैं कि 172 से ज़्यादा और फिर मुनर्रिफ अफराद, उसके बावजूद क्या ऐसा कल कोई सरप्राइज देंगे। सरप्राइज तो आमिर साहब मैं बाकी ये ज़रूर मैं कता कलामी नहीं चाहती, लेकिन ये जो जुमला रऊफ क्लासरा साहब ने अदा किया, देखिए जब हालात इतने टर्मोइल्स हो रहे हो, टनल्स में जा रहे हो, आप कुछ फ्रेम आउट ना कर पा रहे हो, उस वक्त आर्मी चीफ की तकरीर नहीं सुनी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, ये उन्होंने आप लोगों दोनों के सामने कहा है। आप नहीं समझते, कल भी हमने प्रोग्राम देखा था अरशद शरीफ साहब का, उन्होंने जब सवाल किया प्राइम मिनिस्टर से कि आपके कैसे ताल्लुकात हैं आर्मी चीफ से, उन्होंने कहा बस ठीक है। सो हाउ यू सी अबाउट इट? आई मीन लास्ट मोमेंट पर क्या चीजें वाकई बिल्कुल अलग अलग हो गई हैं? वो जो पेज की बात हो रही थी उसमें क्या लगा आपको इस लफ्ज से कि सुनिए नहीं तकरीर उन्होंने?
ये मुझे क्योंकि ये शर्फ हासिल रहा है जिसका उन्होंने सारी जिक्र भी किया कि मैं उनको बहुत पॉलिटिक्स से पहले का जानता हूँ। ये उनका स्टाइल है, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड, सामने ही बात कर देते हैं कि मैंने नहीं सुनी। तो उसमें उससे पहले भी एक दफ़ा जब सुप्रीम कोर्ट में रिजवान गोंदल का केस चल रहा था और वहाँ से फैसला आ चुका हुआ था, तो उनसे सारे साफ़ी बैठे हुए थे, तो उनसे कहा गया, उन्होंने कहा जी ये तो फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। तो हम सब ने बताया कि जनाब ये तो फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का आ चुका हुआ है। अच्छा आ गया, मुझे नहीं पता। सो वो हम भी सारे हंसे थे। तो वो शायद एक तो रूटीन में भी कई दफ़ा आप और हम जो एज्यूम करते हैं कि वो भी हमारी तरह हर वक्त टीवी पे बैठ के बात करते रहते हैं, वो टीवी पे देखते रहते हैं और सारे अखबार पढ़ते हैं, शायद गालबन उनको कटिंग्स आती हैं, क्लिपिंग्स आती हैं, रेलेवेंट उनसे जो चीज़ होती है। और आजकल ख़ास तौर पे जबकि इतना बड़ा उनकी दाव पे उनकी हुकूमत है और जिस तरह की वहाँ पे मीटिंग हंगामी इजलास जारी था कैबिनेट का, तो उसमें ये बात इतनी मुझे चंबे की नहीं लग रही कि उन्होंने बैठ के पूरी तकरीर सुनी हुई। ये बल्कि आप इसको कह लें कि उनकी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस थी। कोई और होता तो इस तरह शायद इन अल्फाज में डायरेक्टली ये ना कहता, पर उसमें कहने का जो तरीकाकार था उसमें उनको तस्दीक करना नहीं चाह रहे थे। उनकी सादगी थी कि उन्होंने फौरन मान लिया। इस सादगी पे कौन ना मर जाए, ए खुदा। आमिर मतीन साहब, कैबिनेट मिनिस्टर की आमिर मतीन साहब, इस सादगी पे कौन ना मर जाए खुदा। रऊफ क्लासरा साहब, ये सादगी थी, मैसेज था, बेइतनाई थी, क्या कहिएगा रऊफ क्लासरा साहब? ये क्या है? ये तगाफुल है? क्या है ये? करते हैं आप इनसे ये मेरे से एग्री नहीं करते हैं। ये इनसे इनकी काफ़ी इशूज़ थे जिन पे इनकी मेरी रीडिंग डिफरेंट थी, वो बल्कि हमेशा ऐसे ही होता है। तो ये मतलब मुकाबिल से सुने ना। अच्छा, मैं चाहूंगा सना आमिर मतीन साहब और रऊफ क्लासर साहब ये मुलाकात की जो बातें हैं ना वो अपने प्रोग्राम के लिए रखें, कहा कि बहुत सारी चीजें जो है ना। लेकिन मैं ये वाला सवाल मुझे प्लीज रऊफ साहब से पूछने दें, क्योंकि प्रोग्राम में तो मैंने इन लोगों से इन्होंने बोलना, मैंने नहीं बोलना। लेकिन रऊफ साहब ये क्या है? मैं यही पूछ रही हूँ, तगाफुल है, बेइतनाई है, बेवफाई है, ये भी है, चौथा पांचवा एक और भी हो सकती है। इसको मैसेजिंग भी कहते हैं कि यू आर सेंडिंग ए मैसेज टू द चीफ। जो आमिर भाई थोड़ी सी बात को ना उन्होंने डाइल्यूट किया है। आप मुझे बताएं, एक सहाफ़ी आपसे सवाल कर रहा है, जर्नलिस्ट है, अब आज का माहौल ज़रा जहन में रखें। कल एक तकरीर हुई है, इमरान खान साहब ने बड़ी धुआंधार तकरीर की है वहाँ पे उन सिक्योरिटी डायलॉग पे, बिल्कुल उन्होंने, या उसके बाद अरशद शरीफ साहब को उन्होंने इंटरव्यू दिया है। आज उसके बाद आर्मी चीफ की वहाँ काउंटर या उनका वहाँ पे पहले से तय था, उन्होंने तकरीर की है। इन हालात में जब आपके दरमियान इशू भी चल रहे हैं जिसमें थोड़ा डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, अमेरिकन पॉलिसीज़ में भी आपके और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान उसमें फ़र्क नज़र आ रहा है, प्लस आपकी जो स्ट्रेटजी है उसमें भी आपको मसाइल नज़र आ रहे हैं। फिर फौज के साथ 3 ऑप्शन की बात भी हो रही है। आर्मी ने बड़ा क्लियरली आपको कह दिया जी हमने नहीं आपको ऑप्शन दिए थे, आपने हमें बुलाया था। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ये कहना, इमन सादगी में भी कहना, तो मेरा ख्याल है मैं इमरान खान साहब को सादा नहीं समझता। ही इज़ अ गुड पॉलिटिशियन, अपने हवाले से वो अपनी सारी चीज़ें समझते हैं, उन्हें सारा पता है कि मैंने कब क्या और कैसे बात करनी। 70 साल की उम्र में तो पता चल जाता है। आपको 25 या 26 साल की उसके पॉलिटिक्स के बाद आपको सब कुछ पता होता है, मैंने कौन सी बात किसके सामने कहनी। बात चीजें थी नहीं कही उन्होंने, मैं वो आपको बता सकता हूं जहां वो जवाब नहीं देना, मसला उन्होंने इस पर जवाब नहीं देना था कि ऑप्शन किसने दिए थे, 3 ऑप्शन जो है आर्मी ने दिए या आपने दिए, उन्होंने जवाब नहीं दिया। अब उस वक्त उनके साथ के क्यों सामने नहीं है, उस वक्त क्यों नहीं कह दिया नहीं जी हमने दिए थे या आर्मी ने दिए थे। वहां पे बात टाल के उन्होंने फवाद चौधरी साहब की तरफ उन्होंने टोर दे कि आप जवाब दें, ये किसी बंदे को लेकर आए थे, इनका कांटेक्ट पर्सन था। सो खान साहब सादा नहीं है, और कोई सादा आदमी इस इतनी बड़ी पोस्ट पे इतनी स्ट्रगल के बाद बन भी नहीं सकता। ये 2-4 चीजें अगर उन्होंने देखी भी थी, अगर देखी भी हो सपोजली, तो उन्होंने हमारे सामने एडमिट नहीं किया। उन्होंने वो कहते हैं ना आर्मी चीफ को या आर्मी को मैसेज दिया जी आपकी तकरीर मेरे लिए अहम नहीं है, मेरे अपने बड़े मसले हैं, मेरे अपने बड़े मसाइल हैं, कल मैंने उसको तरीके एतमाद को कैसे उसको आगे डिफीट करना है, मैंने स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, मैंने यहाँ लोगों से कैसे मिलना है। जैसे हमें मिल रहे थे, कुछ और लोगों से भी उनकी मुलाकातें हो रही थी, कुछ इंटरव्यूज वगैरह दे रहे थे, कॉल आनी थी, टेलीफोन कॉल्स आनी थी, उसका बंदोबस्त हो रहा था। सो वो तो उन्होंने मैसेज भेजा है कि आर्मी चीफ साहब की तकरीर मेरे लिए अहम नहीं है, मेरे लिए कुछ और इश्यूज अहम है। सो वो कह सकते थे कि हाँ, वो टाल सकते थे, हाँ, या कह सकते थे हाँ मैंने सुनी है, क्योंकि बाद में उन्होंने कहा
कि मुझे किसी ने कुछ चीज़ भेजी थी, ये उन्होंने ज़रूर कहा कि समवन सेंट मी, उनकी तकरीर से रिलेटेड। सो ये मेरा ख्याल है, जो आपने कहा ना सादगी थी, बेवफाई थी, क्या थी, मेरा ख्याल है ये मैसेज था कि सर हम आपकी तकरीर में इतने इंटरेस्टेड भी नहीं है, हम आपको सुन भी नहीं रहे। मेरा ये ख्याल है। मैं इसमें ऐड कर दूं ये एक और बात कि मैं भी जब उन्होंने ये कहा ना मैंने नहीं सुनी, तो मैंने उनको कॉन्टेक्स्ट ज़रा मज़ीद एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जसारत की आप कह ले। मैंने कहा सर ये असल में आपने इस वक्त जो स्टांस आपका है कि अमेरिका आपकी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हुआ हुआ है, आपके ख़िलाफ़ हुआ हुआ है, और आप ये कह रहे हैं कि आपके ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, आपकी जान को ख़तरा है, और अमेरिका से ये ख़तरा धमकी की सूरत में आया है। तो आर्मी चीफ का ऐसी टाइमिंग के ऊपर जब ये बयान आता है कि हमारे और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, हमेशा से ठीक रहे हैं और अभी भी बिल्कुल ठीक हैं, तो कहा जाहिर है और इसके अलावा और क्या वो कह सकते थे, या कोई भी ऑफिस में बैठा हो कहना होता है। मगर इसको मीडिया में इस तरीके से रिसीव किया गया है कि ये आपके उस बयानिए की थोड़ी सी तरदीद है कि इससे आपके बयानिए से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को ख़राब हो सकते हैं या गज़न पहुंच सकता है, तो उससे थोड़ा सा उसकी मुखालफत में पोर्ट्रेयल हुआ है उसका, तो उन्होंने शायद इस तरीके से। तो इस पे आप क्या कहते हैं? तो इस पे फिर उन्होंने इसकी ग्रेविटी करते हुए फिर उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि जी नहीं, मैं भी ये नहीं कहता कि मैं एंटी अमेरिकन नहीं हूँ, बट उनका कमाल ये है कि आजकल वो थोड़ा सा ये भी कही जाते हैं मैं एंटी अमेरिकन नहीं हूँ, मगर बहुत ज़्यादा एंटी अमेरिकन बातें भी किए जा रहे हैं। तो वो एक तज़ाद तो चल रहा है, या आप ये लाइन ले लें कि जी एंटी अमेरिकन, तो वो इस कैंपेन का क्रक्स है। मगर ये वही है जिस तरह हमारे सियासतदान ये कहते रहते हैं, नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी ये कहती रहती हैं कि नहीं जी हम इदारे के ख़िलाफ़ नहीं हैं, मगर वो देखें ना चंद अफराद हैं या वो कुछ लोग हैं जो कि हमारे ख़िलाफ़ हैं। तो ये मोर और लेस उसी किस्म की बात थी कि वो कहना भी चाह रहे थे, नहीं भी कहना चाह रहे थे। तो ये एक इंटरेस्टिंग वो एंगल था। ठीक है मतीन साहब, कंटिन्यू। आप ब्रेक लेना चाह रही हैं या जो कुछ और, तो जैसे आप नहीं ओके। अच्छा, मैं ये बताना चाह रही थी कि एक तो अपोजिशन लीडर हैं, मेरा ख्याल है मुस्तकबिल के वजीर आजम हैं जनाब मोहतरम मियां शहबाज शरीफ साहब, एक जानब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ रही है, दूसरी तरफ लोग देख रहे होंगे, लेकिन रऊफ क्लासरा साहब और आमिर मतीन साहब, क्योंकि फिर बाकी बातें हम अगले घंटे में करेंगे। मुझे साजिद अगर आप सवाल करना चाहते हो तो आप मुझे एक सवाल वज़ीर आज़म इमरान खान जो अभी आवाम से बराह रास्त खिताब कर रहे थे उसके ना मैं रऊफ क्लासरा साहब से ये सवाल करना चाह रहा था कि जो वज़ीर आज़म ने जो एक गद्दारी के मुकदमे की बात की, क्लासरा साहब एक कॉलर ने उनसे सवाल किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी हमारी कानूनी माहिरीन की टीम जो है वो ये फैसला करेगी कि किन किन लोगों के ऊपर गद्दारी का जो मुकदमा है इसको कायम करना है। तो आप नहीं समझते कि ये काफी लेट हो गया है? ये अगर होना था तो पहले हो जाना चाहिए था। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरा ख्याल इट्स टू लेट नाउ। कल में एतमाद की तरीक कामयाब हो जाती है तो फिर उसके बाद तो कुछ नहीं कर सकेंगे। आज उनके पास आखिरी दिन था, उन्होंने रेफरेंस भेजना था, केस कायम करने थे, आर्टिकल 6 लगाना था, वो जो भी करना था वो आज कर सकते थे। फ्यूचर मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले दिनों में वो शायद ये कर सकेंगे। अब ये कल उनकी क्या स्ट्रेटजी है, हो सकता है कि वो उनके पास कोई सरप्राइज़ है, वो कह रहे हैं जी कल मैं आपको दिखाऊंगा मैं पार्लियामेंट में क्या करता हूँ। अब ये सरप्राइज उस तरह का ना निकला जैसे जलसा उन्होंने किया था 27 मार्च को, तो पूरा मुल्क वो हो गया था कि पत्नी खान साहब क्या दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं, तो कुछ नहीं निकला था। तो इसी तरीके से उन्होंने हाइप तो क्रिएट की है आज ये कह के वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कल आपको दिखाएंगे। लेकिन बात आपकी ठीक है कि उनके पास मेरा नहीं ख्याल कि अब टाइम ऑप्शंस पे तो बड़ी हमें डीप डाउन जाके बात करने की जरूरत है। तो फिर ठीक है। ऑप्शंस जो आप बता रहे हैं ना रऊफ क्लासरा साहब, आज तो उन्होंने खुला अभी जो अवाम आपका वजीर आजम अवाम के साथ जो भी है उसका टाइटल, उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि मैं सारे नौजवानों को कह रहा हूं कि बाहर निकल आओ। तो इसका तो मकसद है कि क्रियोस होना है, और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत खतरनाक मेरा ख्याल है। आमिर मतीन साहब, आपकी सहाफत माशाअल्लाह और आपका जितना तजुर्बा है, मैं उसके तनाजुर में सिर्फ इतना पूछना चाहूंगी, आज की रात कितनी अहमियत है, क्या हो सकता है? आई एम सॉरी लेकिन फिर मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ, क्या वाकई कुछ गाड़ियां कहीं से निकल सकती हैं, कुछ ऑफिसेस तो खाली हो गए हैं, क्या मंजरनामा हो सकता है इस्लामाबाद का? मैं उनका कॉन्फिडेंस देख के मैं भी थोड़ा सा
तजस्सुस में भी हूँ, मगर थोड़ा सा फिक्रमंद भी हूँ कि जो भी उनके पास स्ट्रेटजी है, कि वो बहुत कॉन्फिडेंट थे। मतलब आप उसको, एक अंग्रेजी का लफ्ज़ जो ह्यूब्रिस होता है ना, वो उसके करीब करीब था कि वो ये सोच के कि क्या स्ट्रेटजी है, तो आप और हम या काफ़ी लोग यही उम्मीद के चाहेंगे कि जो भी हो, कानूनी हो, आईनी हो। सर ऑफ कोर्स जो है वो अपनी तकरीरों में बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनली जो है ये कह रहे हैं कि लोगों को अपने वर्कर्स को कोई भी वो बाहर आए। तो ये अगर कोई सोच रहा है कि वो बहुत गुस्से में हैं ये मुनहरिफ अफराद पे कि ये जिस तरीके से किया गया है, बहुत गलत तरीके से किया गया है कि एक मुल्क को जो है आप चंद पैसे खर्च के कुछ अरब रुपयों में, लाखों करोड़ों में लोग करके गवर्नमेंट कराई दी जाती है, और वो उस पर क्योंकि उनका ये कहना है कि ये क्योंकि साजिश के तहत हुआ है और ये बैरूनी साजिश के तहत भी हुआ है, सो इन लाइंस पे कुछ भी हो ठीक है, ठीक है। आमिर मतीन साहब और रऊफ खुलासा साहब, आप लोग मौजूद रहिएगा क्योंकि अगला घंटा भी इंशाल्लाह मैडम के साथ आज जो है वो इस ट्रांसमिशन को हम जारी रखेंगे। लेकिन अब से अच्छी खबर सबसे ज्यादा ये है कि माह रमजान का चांद नजर आ गया है और कल 3 अप्रैल को पहला रोजा होगा। अपने नाज़रीन को और सब दुनिया भर में देखने वालों को हम मुबारकबाद पेश करते हैं। एक ब्रेक लेंगे और ट्रांसमिशन का सिलसिला हेडलाइन के ब्रेक के बाद भी सना हाशमी के साथ जारी रहेगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं आप। अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन का हिस्सा है आज का ये स्लॉट भी। बहुत सारी खबरें हैं पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर। अब से कुछ देर पहले हमने देखा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो आवाम से बराह रास्त टेलीफोन कॉल्स पर बात कर रहे थे। इन कॉल्स में ज़्यादातर कॉल्स जो मैंने महसूस किया वो यही थी कि आपने नहीं जाना और आपने ही बचाना है। और आज खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने यहाँ तक कहा है, नौजवानों को पैगाम दिया कि आपने पूरी तरह से सड़कों पर आना है, एहतजाज करना है। दूसरी जानिब हमें मालूम है कि रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हो चुका है, होशरुबा महंगाई है, बिजली की बंदिश है, लोगों के अनगिनत मसाइल हैं। लेकिन जाहिर है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला यह है कि तहरीक अदम एतमाद को कैसे नाकाम बनाया जाए, और अगर ये कामयाब हो जाती है तो प्राइम मिनिस्टर का मुस्तकबिल फिर कहाँ खड़ा होगा। लेकिन आज मुझे सबसे ज़्यादा हैरत ये हुई कि जब ये खबर मिली आपसे कुछ देर पहले ही कि हमारे दोनों इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं, एंकर पर्सनस हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं रऊफ क्लासरा, आमिर मतीन साहब। काफ़ी अरसे बाद मेरा ख्याल है जाते जाते शायद इमरान खान साहब ने आज उनको मुलाकात का वक्त दिया, खुद बुलाया और मुलाकात की। लेकिन इस मुलाकात में जो बातें हुई हैं उस पर मैं चाह रही थी कि ज़रा डीप डाउन हम बात करें, स्टडी कर सकें कि इमरान खान साहब क्या चाह रहे हैं, जो कुछ कर चुके हैं क्या उस पर नदामत है या नहीं है, आगे कैसे अपना मुस्तकबिल देख रहे हैं। जो रिलेशनशिप कहा जाता है अस्करी क़यादत के साथ और फिर जाहिर है मौजूदा हुकूमत या जो भी हुकूमत हो उसके साथ उसके ताल्लुकात, इस सब को ज़रा डिबेट करते हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो से मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार, इंपॉर्टेंट शख्सियत, सहाफ़त का बड़ा नाम आमिर मतीन और रऊफ क्लासरा। दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अब से पहले भी हमारी बात हो रही थी आप दोनों से, लेकिन मैं ज़रा बात का आगाज़ आमिर मतीन साहब आपसे करना चाहती हूँ। आपने कहा भी अब से थोड़ी देर पहले कि आप और इमरान खान साहब जो हैं वो क्लासमेट भी रह चुके हैं, तो आप उनको जानते भी हैं। सर ये बताइएगा कि इस वक्त जो सियासी मंजरनामा अब हमारे सामने है, आज जो आपने मुलाकात की है, इस तनाजुर में आप वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब का, अगर इसमें से लफ्ज़ वज़ीर आज़म निकाल दें तो इमरान खान साहब का सियासी मुस्तकबिल क्या देखते? वैसे मैं क्लैरिफाई कर दूं, आप मेरे सफ़ेद बालों से मैं बूढ़ा बहुत ज़्यादा लगता हूं, मगर जब वो कॉलेज में थे तो मैं उस वक्त जो है अपनी माँ की गोद में था। तो कम अज़ कम मुझसे कि वो कोई जो है ना वो अपनी उम्र से बहुत बड़े छोटे लगते हैं और मैं बहुत बड़ा लगता हूँ। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट कि वो मेरे क्लास फेलो थे। वो मेरे शायद अंकल्स के क्लास फेलो ज़रूर थे। हाँ। वाकई थे उनके, तो मेरे कदे मामू चाचा के वगैरह के क्लास फेलोज थे। मगर जो रऊफ़ ने अभी आपके पहले हिस्से में प्रोग्राम की जो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है वो एक्चुअली आज बड़े अरसे से हम भी कई दफ़ा एक समझ नहीं आता था कि ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनका जो राब्ता रहता है कैसे रहता है और कैसे बड़े बड़े ये फैसले हो जाते हैं।
और काफ़ी दफ़ा बदगुमानियाँ हो जाती थी। वो थोड़ा सा आज गौर करने का मौका मिला, क्योंकि कल अरशद शरीफ के प्रोग्राम में उन्होंने बड़ा वेहेमेंटली ये कहा कि उनको ये 3 ऑप्शंस बताई गई थी कि आप या इस्तीफ़ा दे दें, या नो कॉन्फिडेंस मोशन होगा, या असम्बलियाँ तहलील करके जो है ना वो नए इलेक्शंस होंगे। तो अब वो जिस तरीके से उन्होंने कहा तो लग रहा था कि उनकी और आर्मी चीफ की डायरेक्टली कोई बात हुई है। तो जाहिर है उनकी तरफ से भी आज इनडायरेक्टली एक कॉन्ट्रडिक्शन सी आई हुई। तो हमने जब वो आज जानने की कोशिश की, पहली बात तो ये है कि उनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, ना उन्होंने अखबार पढ़े हुए थे, ना उन्होंने सोशल मीडिया फॉलो किया हुआ था। इवन अपने जो उनके तर्जुमान हैं शहबाज गिल साहब समेत और भी कईयों की न्यूज़ अखबार में जो छपी हुई थी उसकी एक किस्म की कॉन्ट्रडिक्शन जो है उनको बिल्कुल कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये आज की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी यही है कि ये ऑफर आई थी कि नहीं आई थी, अगर आई थी तो कहाँ से आई थी। तो हमने पूछने की जब कोशिश की उनसे कि ये आपको ये क्यों है, तो उस पर उन्होंने कहा कि ये फवाद चौधरी साहब बैठे हुए थे, आधी कैबिनेट बैठी हुई थी वहाँ पे, तो उन्होंने कहा ये इनका क्रा साहब की याददाश्त, क्योंकि ये नोट्स भी ले रहे थे। मेरा ख्याल था कि ये मुलाकात ये बड़े समझदार आदमी है कि कोई इधर उधर ना हो जाए, तो ये नोट्स भी ले रहे थे। तो मुझे ये करेक्ट करेंगे अगर मैं कुछ इसको मिस रिप्रेजेंट करूँ या कुछ गलत कहूँ, कि उन्होंने कहा कि ये फवाद चौधरी कोई कांटेक्ट लेके आए थे। अच्छा। और उस पे फवाद चौधरी साहब थोड़े से एक किस्म के, मुझे लगा कि थोड़े से घबराए से थे, उन्होंने उसको अंडरमाइन करने की कोशिश की। मैंने फिर फवाद चौधरी साहब से डायरेक्टली पूछा, मैंने कहा जी ये आपकी ये ऑफिशियल थी, ये कन्वे किया गया था? उन्होंने कहा नहीं वो कैजुअली ब्रश ऑफ किया कि वो बस ऐसी असेसमेंट थी, उसको अंडरमाइन किया। पर पॉइंट ये है जो कि बहुत संजीदा पॉइंट है कि अगर ये किसी ने जिस तरह उन्होंने कैजुअली कोई असेसमेंट कर दी है और प्राइम मिनिस्टर को या तो मिसकन्वे हुई या प्राइम मिनिस्टर ने उसको ओवर रीड करके जब वो एक ऑफिशियल टीवी के ऊपर इस तरीके का बयान दे देते हैं और वो सोर्स भी अनऑथेंटिक है, डायरेक्ट नहीं है, असेसमेंट बेस्ड है, तो फिर वो एक बड़ा, इसका मतलब है कम्युनिकेशन का एक बहुत गैप है, बहुत ज़्यादा गैप है। और ये जो माजी की भी बेताशा दफ़ा इस तरह का होता था कि इन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, ये क्लैरिफिकेशंस जो होती रहती थी दोनों तरफ से, तो उसका थोड़ा सा समझ आई है कि ये इनडायरेक्ट सोर्सेज के ऊपर होती है ना, एक से बात दूसरे से तीसरे से वो कुछ का कुछ बन जाता है। तो ये इस तरह मैं शायद मैं जरा एक चीज और इसी आप ही की बात से मेरे जहन में एक और सवाल उभरा, वो मैं रऊफ साहब की तरफ लेकर आती हूँ। रऊफ साहब, इसका मकसद है कि कॉन्टैक्ट अलग अलग हैं, वो कॉन्टैक्ट जो फवाद चौधरी यूटिलाइज कर रहे हैं वो उनके अपने हैं, जो प्राइम मिनिस्टर तक वो पहुंचा रहे हैं वो भी उनके जाती हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं जहां से कॉन्टैक्ट होना वहां पर शायद मिसिंग है वो चीजें। आप कैसे इसको नरेट करेंगे इस सारी सिचुएशन को? नहीं, आमिर साहब ने बड़ा अच्छा इसको एक्सप्लेन किया, यही कुछ हुआ। लेकिन मैं थोड़ी सी जो मुझे समझ आई है, ये बहुत बड़ी बात है। अरशद शरीफ साहब के शो में जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि उनको ये 3 मतलब या इसका सॉल्यूशंस कह लें, तजवीज़ें कह लें, आर्मी की तरफ से आई हैं, जिस पर आर्मी ने क्लैरिफाई किया कि जी हमने नहीं दी, हमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से कहा गया था। सो आज जब ये सवाल पूछा मैंने उनसे, मैंने कहा सर ये जो आपने बात की थी, आर्मी तो कह रही है हमने नहीं किया, तो ये किसने आपको ऑफर्स की थी, आपने की या उन्होंने की? तो हंस पड़े, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, और हंस कर फवाद चौधरी साहब की तरफ देखा उन्होंने कहना आपके इनके कोई कंटेक्ट थे, ये लाए थे और इनकी कोई आपस में बातचीत हो रही थी। उससे मेरा ख्याल है ये बड़ा क्लियर होता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की बराह रास्त आर्मी से कोई बात नहीं हो रही थी। ये मुझे लग रहा है, मेरा ख्याल आमिर भाई विल अगर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की बराह रास्त आर्मी से इन 3 ऑप्शन पे कि असम्बलियाँ तोड़ दें या इस्तीफ़ा दे दें या तरीक़े एतमाद को फेस करें, ये आर्मी के साथ उनकी कोई इस पर कोई डायरेक्ट बातचीत नहीं हुई। ये तो बड़ा क्लियर हुआ है आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने क्लियर किया इसको। उन्होंने सीधा जो है ना फवाद चौधरी साहब का कहा कि इनका कोई कंटेक्ट था, लफ्ज़ यूज़ किया उन्होंने, इनका कंटेक्ट था, और हंस कर उन्होंने कहा थोड़े से उसमें
कि ये लाए थे तो इनकी आपस में कोई बातचीत हो रही थी, फिर उन्होंने कहा हाँ हमारी टीम की और उनकी बात हो रही थी। उससे ये अंदाज़ा हुआ ये जो कंटेक्ट हुए हैं आर्मी में और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, ये हाईएस्ट लेवल पे नहीं थे। हाईएस्ट लेवल का क्या मतलब है कि आप वहाँ से जब भी कोई इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है तो 2 या 3 लोग आते होते हैं, जो माजी में भी हमने देखा कि अगर इस तरह का कोई आके सोल्यूशन देने हों तो 2-3 लोग आर्मी की तरफ से आते हैं। आर्मी चीफ आते होते हैं, उसके बाद DGISI आते होते हैं, साथ में अगर उन्हें लाना है तो चीफ ऑफ इनके चेयरमैन इनके कह लें जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ आ जाते हैं, या कोई एक आधा और सीनियर ऑफिसर आता होता है। ये हाई लेवल कांटेक्ट होता है जब आपने प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के इस तरह का कोई यहाँ बहरान पैदा हो जाए, कोई इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाए, वो लोग आते होते हैं, फिर बैठ के बात होती है। लेकिन ये बड़ा क्लियर हुआ है, कोई आर्मी चीफ नहीं है, कोई DGISI नहीं है, कोई सीनियर आर्मी ऑफिसर नहीं है जिसने बैठ के हमने जरा बात लंबी करनी है और हमने ज़ाहिर इन सारी चीज़ों का अहाता करना है, लेकिन तो उसी से पेट नहीं भर रहा कि मैं वही सारी मुलाकात की बातें जो है वो पूछती रहूं। रऊफ क्लासरा साहब ज़रा फरमा देना कि और क्या बात हुई है, मतलब आप लोग आधी आधी खबर ना देना, पूरी खबर बताएं क्या बात की। यानी एक जानिब तो उन्होंने अपनी गलतियों का इतराफ़ कर लिया, ये तो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। कितनी गलतियां हुई, कोई नंबर है या और क्या बातें हुई? सना, मैं सबसे रखला साहब की इजाज़त से जो है ना एक ऐड कर दूं कि अभी मैं वक्फे में जो आप बिलावल की बातें सुना रही थी जी सर, तो वो बहुत ज़्यादा कह रहे थे पाकिस्तान की अदलिया कोई और गैर आईनी काम नहीं होने देगी। तो वो जो हम प्राइम मिनिस्टर से जो सुन के आए हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो लुबे लुबाब ये था कि ये वहाँ पे जिस तरीके से मुनर्रफ अफराद, अब तो लोटे ही कहा जाता था कि लोटों से जो काम शुरू हुआ है, कल इसका 2-4 मैं आपको ऐसे ही सिनारियो थ्रो करता हूँ जो आप आगे कह रही थी कि कल खुदा ना खास्ता 3 दफ़ा आपने ये कहा, तो मैं भी खुदा ना खास्ता 3 दफ़ा कह के, अब एक तो ये है कि वहाँ पे कल गुलगपाड़ा हो सकता है कि जो मुनर्रिफ अफराद हैं उनको मार पिट सकती है, घुमसान की लड़ाई हो सकती है, फसाद पार्लियामेंट के बाहर भी हो सकता है, पार्लियामेंट के अंदर भी हो सकता है। दूसरा ये है कि एक सरप्राइज़ हो सकता है कि शायद रात को लोग गायब हो जाएं, जानबूझ के हो जाएं, ख़रीद लिए जाएं, अगवा हो जाएं, धर लिए जाएं, तो कल नंबर ना अपोजिशन का पूरा हो, ये एक पॉसिबिलिटी है। अब हम ये बहस नहीं कर रहे कि क्या गलत था क्या सही है, वो कहाँ सब जवाब देंगे, मैं सिर्फ पॉसिबिलिटीज आपके सामने रख रहा हूं। साहब की बात काट रहा हूं, ये हुकूमत को आइडियाज दे रहे हैं या ये मैं इनसे पहले चला गया था, थोड़ी सी सरगोशियां सुनिए, सरगोशियां जो है ना पावर कॉरिडोर में, तो सरगोशियों में फिर ये था एक ये कि आज बड़ी इंपॉर्टेंट, आपको पता है एक मुलाकात जो अटॉर्नी जनरल की चीफ जस्टिस के सामने पेश हुए, तो गालबन उनको ये जो लेटर गेट अब जिसे कहा जा रहा है ये पेश किया गया है, और स्पीकर के पास वो बार बार कह रहे हैं PTI वाले कि लामहदूद इख्तियारात हैं। अब वो बहस बाद में रहेगी अदालतों में, मीडिया में, और क्लास साहब का आपका मेरा ओपिनियन डिफरेंट होगा शायद, मगर वो कुछ भी कह दें कि जनाब ये जब तक ये एक बैरूनी साजिश अब आ गई है तो मैं काउंटिंग ही नहीं अलाउ करता, या वो कहें कि जनाब ये चीफ जस्टिस जब तक इसको क्लैरिफाई नहीं करेंगे कुछ भी हो सकता है, या फिर वो कहें जी हम ये फलाने का वोट नहीं काउंट करते, या वो ये भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं कि वो फॉर एग्ज़ाम्पल इनको डी-सीट करने के बाद वो नए वाले वो ये कह चुके हैं कि मेरे पास ये इख्तियार भी है कि नए इलेक्शन के लिए तक प्राइम मिनिस्टर रहें, और चूँकि इलेक्शन प्रोरोग नहीं हो सकता जब तक नया जो है प्राइम मिनिस्टर नहीं आता, तो आइन के अंदर वो रूल्स के अंदर ये टाइम लिमिट नहीं लिखा हुआ, ये इट कैन बी मंथ्स, वीक्स, लंबा टाइम हो सकता है। सो वहाँ पे जो भी है वो इस तरह का कुछ कोई ना कोई रैबिट जो है ना, ये हैट में से खरगोश उन्होंने निकालना है, और वो कोई अच्छी जरूरी नहीं है कि अच्छी गेम हो, बिल्कुल ठीक है, मोहल्ले की क्रिकेट होगी इसमें हर तरह कह रहा है कि जी रोंदी पड़ गई, रोंदा पड़ गया। लेकिन मसला ये है ना रऊफ क्लासरा साहब कि अगर जेंटलमैन क्रिकेट नहीं हो रही है तो आगे से भी जो माशाल्लाह बयानात हैं वो भी कोई जेंटलमैन बिहेवियर नहीं है। बहरहाल बिसाइड दैट अगर ये सब कुछ होता है
तो आपको लगता है कि बाकी ऑपोजिशन जो है वो खामोश होकर देखेगी कि अच्छा जी करने दें लोगों को, मुनर्रिफ अरकान को अगवा भी कर लेते हैं, लापता भी हो जाते हैं, या हो सकता है वो सोते ही रह जाए सहरी के वक्त तक, मामला कुछ और हो जाए। तो आपको क्या लगता है क्या मजीद और मंजरनामा होगा? जहां तक आमिर मतीन ने खींचा है उससे आगे क्या कैरी ऑन करेंगे? दो तीन चीज़ें आमिर साहब जो बात कह रहे हैं तो मुझे तो इस तरह लगता है जैसे नायब चेयरमैन की आपको पता है मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो गई थी। हाँ जी। पिछला 1 साल 6 महीने होने वाले हैं, वो टिल फर्दर आर्डर पे चल रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी टिल फर्दर आर्डर पे चलना चाहते हैं, तो उनकी मर्जी है, चॉइस है। ये तो जो आमिर भाई ने अभी बातें की हैं कि वो जब तक चाहें वो रह सकते हैं, तो ये तो टिल फर्दर आर्डर वाली बात है। जैसे चेयरमैन नायब का देख लें, जब तक नया चेयरमैन आपका नहीं लगता आप ही कंटिन्यू करें तो 4 संभाले लगें, लेकिन उसकी वैलिडिटी या उसकी वो कितनी होगी, उसकी मॉरल अथॉरिटी। असल चीज़ जो आज भी बात की है उन्होंने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जब हमारी मुलाकात हुई है उसमें मॉरल अथॉरिटी की भी बात की। मतलब उन्होंने यही बात की एग्जैक्टली, उन्होंने जनाब कि ये जब आएंगे इधर से लोटे छोटे खरीद के तो जो पार्लियामेंट को, जो डेमोक्रेसी तो मॉरल वैल्यूज़ पे चलती है। जब मॉरल वैल्यूज़ नहीं होंगे तो किस चीज़ की अहमियत है पार्लियामेंट की, या किस चीज़ की अहमियत है एक इनकी हुकूमत की कि उन्होंने इस पे बात की। तो खैर अब ये सवाल तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी उठ सकता है कि उन पे भी तो बहुत सारे मॉरल ये ओब्लिगेशंस हैं या मॉरल उस पर क्वेश्चंस आते हैं कि जिनके साथ माजी में उनकी नहीं बनती थी या उनकी आके अच्छी खास सख्त उनका ट्रेड होता था, गुफ्तगू, तो आज उनका लाइज भी रहे हैं चीज़ें। खैर आपने एक सवाल किया था कि कुछ रह गया था। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से एक और पूछी मैंने, आमिर साहब ने भी खासे पूछे, बल्कि रूडा पे रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी पे तो उस पर खासी इन आमिर की और उनकी प्राइम मिनिस्टर साहब की 10 मिनट तक अच्छी खासी इनकी बहस हुई है। उनका अपना नुक्ता नज़र था, आमिर साहब का बढ़ के अपना था। इनको शायद भूल गया है, मैं इनको रिमाइंड करवा दूँ 2-3 चीज़ें क्योंकि मैं नोट्स ले रहा था। इन्होंने एक और बड़ी अच्छी बात की, इससे पहले मैं उस पर आता हूँ, मैं जो मैंने आके सवाल किया था उनसे कहा आप अमेरिकन से क्यों नहीं मिलते। आमिर ने एक बड़ा अच्छा सवाल किया। इन्होंने कहा जनाब कि एक बात हमें समझाएं कि आप कभी मिलते होते थे सहाफ़ियों को, मुलाकातें होती थी, यहाँ पे आपको अल्टरनेट एक व्यू मिलता था, क्योंकि सहाफ़ी तो किसी के रोब दबदबे नहीं होते, हमने खुशामदी नहीं करनी होती, हमने कोई उनसे कोई अफसेज कोई फेवर्स नहीं लेनी होती, हम तो वही सिचुएशन बताते हैं जो हमें नज़र आ रही होती है। तो आमिर ने कहा कि आप इससे पहले मिलते थे, बात करते थे, बाकी भी लीडर ऑन करते थे, आपकी अच्छी आदत थी कि आप एक उस पर डिफरेंट व्यूज पर्सपेक्टिव लेते थे। आपने 1.5-2 साल से वो रास्ता ही अपने ऊपर बंद कर दिया है। अब आप ये समझते हैं कि इधर यू आर, वो कहते हैं ना, अगेंस्ट अस और विद अस। आप यहाँ पे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो हैं उनको नहीं मिलते, उनकी बात तो उनसे इंटरेक्ट नहीं करते। आपको लगता है कि शायद वो जो आपको पिक्चर जो है अब आप तक सही नहीं पहुँच रही, जो पहुँचनी चाहिए थी। आपको ये रास्ता बंद नहीं करना चाहिए था। मैंने, अगर मेरा ख्याल है यही एग्जैक्टली ये अल्फाज अगर मैंने कोई आगे पीछे करके आमिर भाई ने ये बात की, रूडा पे इनकी बड़ी अच्छी खासी उस पर डिबेट हुई। अच्छा ठीक है, चलें जी शाही की तरफ चलें। वो कह रहे हैं आखिरी खिताब थोड़ी कर रहा हूँ, आखिरी खाना थोड़ी खिला रहा हूँ, आवाज दीजिएगा। इस चीज में माहिर है और कोई पता नहीं वो कल क्या कर दे। और दूसरा, इंशाल्लाह जब कल का रिजल्ट आएगा, क्योंकि मुझे बड़ी कल रात से मैं नोटिस कर रहा हूं कि जैसे जैसे लोगों को ये समझ आनी शुरू हुई है कि बहुत बड़ी एक साजिश हुई है इमरान खान ने पाकिस्तान के खिलाफ। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चला है कि कितनी बड़े पैमाने पे साजिश हुई है। और ये अक्टूबर से मुसलसल ये गेम खेली जा रही थी। ये सारे जो गद्दार हैं इस मुल्क के, जो इस मुल्क में 35 साल से मुल्क को लूट रहे हैं, वो लोग पूरी बाहर की, अमेरिका सीधा नाम लेता हूं, अमेरिका, उनके साथ बस उनके साथ मिलके ये पूरी साजिश हुई है। अदम एतमाद की तहरीक की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है। आखिरी लम्हे में आपका कप्तान क्या करेगा ये आप में से कोई नहीं जानता। अब से कुछ देर पहले भी इशाइये से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने यही अल्फाज दोहराए हैं। अदम एतमाद की तहरीक का मेरा ख्याल है सामना करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये आखिरी खिताब था। बहरहाल आज के इस वक्त तक के लिए ट्रांसमिशन से मुझे इजाज़त दीजिए। देखते रहिए GTV न्यूज़।